हाय, मेरा नाम दीपा कौर है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ। ट्रेनिंग के दौरान या जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जिनसे आप हेल्प नहीं करते, लेकिन उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और ठीक इसी तरह मेरी मुलाकात हुई एक ऑटो वाली से। जी हाँ, आप मुंबई में अगर हैं तो आपको बहुत सारे ऑटो वाले जरूर मिलेंगे, लेकिन एक ऑटो वाली है जिनका नाम है सोनल पटेल खारवी, और उनके साथ हम इंटरव्यू में जानेंगे उनकी कहानी। सोनल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इंटरव्यू पे आने का। आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरा नाम सोनल पटेल खारवी है। मैं विले पार्ला में रहती थी। अभी शादी के बाद हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ जेबी नगर बॉम्बे कैम्ब्रिज के यहाँ रहती हूँ। ये घर में मैं हस्बैंड वाइफ और मेरे 2 बच्चे हम रहते हैं। लेकिन मैं विले पार्ला में ऑटो चलाती हूँ और मीटर से चलाती हूँ। मुझे शहर में बहुत लोगों ने बोला था कि आप शहर में ऑटो चलाओ, लेकिन लेडी है आप बाहर मत जाओ। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है और मैं मीटर पे ही चलाऊंगी। तो मैं मीटर पे ऑटो चलाती हूँ। आपने कहा आपके 2 बच्चे हैं। क्या उम्र है आपके बच्चों की? मेरा बेटा है अभी 12 साल का होगा और बेटी है 2.5 साल की। इंटरेस्टिंग। तो शादी के बाद 2 बच्चों के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं ऑटो चलाऊंगी। आप कब से ऑटो चला रही हैं सोनल? मैं 10 महीने से ऑटो चला रही हूँ। 10 महीने से, मतलब ये करीबन लॉकडाउन खुलने के बाद आपने डिसाइड किया? सेकंड लॉकडाउन था जब आपने किया। हाँ। क्या डिसीजन क्यों लिया आपने ये कि आप कुछ भी कर सकती थी, राइट? कि अगर मुझे नौकरी करनी है, मुझे कुछ और चीज करनी हो, आपने रिक्शा ही क्यों चलाना बेस्ट ऑप्शन समझा? रीजन क्या है इसका? मैं एक्चुअली कुकिंग करती थी। मैं किसी के घर जाके खाना बनाती थी, वहाँ जॉब मैंने किया है। ओके। जब मैं स्कूल में भी जाती थी तो मैं सबके घर पे झाड़ू पोछा कटका ये भी काम मैंने किया है। लेकिन मेरे बच्चे होने के बाद, मेरे बच्चे बीमार हैं, तो मुझे बार बार वहाँ बोलना पड़ता है, मुझे छुट्टी दो, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे ऑटो चलाना आता है, मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, तो मैं ऑटो चलाती हूँ। और ऑटो चलाते समय मुझे किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ती है कि ये टाइम तक ही चलाओ, इतने बजे ही आओ। अपनी मर्जी की, बच्चे बीमार है, गाड़ी बंद करो, घर चले जाओ। तो इसके लिए मुझे बंधन में नहीं रहना था, तो मैं अभी आज़ाद हूँ। सोनल, बिकॉज काफ़ी औरतें ना ये क्वेश्चन में आ जाती है कि मुझे परमिशन की ज़रूरत है ना, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपने जब ये डिसाइड किया कि आप रिक्शा चलाएंगे, आपके हस्बैंड का या लेट्स से आपके घर में बाकी के लोग हैं, जैसे मदर हो गई या मदर इन लॉ हो गई, इनका क्या रिएक्शन था कि सोनल कल से रिक्शा चलाएगी? जब आपने ये न्यूज़ उनको बोली कि मुझे रिक्शा चलाना है, क्या रिएक्शन थे? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया था और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऑटो चलाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप लाइसेंस निकाल दो। तभी हम लोग 4 व्हीलर सीख रहे थे और लाइसेंस बनाने गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी 3 व्हीलर का बना रहा हूँ तो तू भी बना ले। मैंने बोला कि नहीं, मुझे बना के क्या बोल रहे हो, कुछ भी क्या बोल रहे हो, मुझे सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का ही 4 व्हीलर का ही करना है, 3 व्हीलर का मुझे नहीं करना। अरे कर ले, बाद में बोलना मत कि। तो मैंने तभी उनके ऊपर गुस्सा किया था और हंसने में बात निकाल दी थी। देख ले हाँ, सोच ले हाँ, उन्होंने ऐसे बोला था। मैंने बोला नहीं। और मैंने जब भी ऑटो चलाना सीखा, मेरे मामा ने मुझे ऑटो सिखाई थी। तो मैं छुप के सीख रही थी। सिर्फ मेरे मामा, मेरे हस्बैंड और मुझे और मेरे बच्चे को पता था, बड़े वाले बेटे को ही पता था कि मैं ऑटो सीख रही हूँ। तभी मुझे सेकंड बच्ची नहीं थी। तो सब लोग ने धीरे धीरे बाहर से खबर मिली। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मैं ऑटो सीख रही हूँ। मुझे किसी ने देखा था, मैं लाइसेंस बनाने गई, मैं बैच बनवाने गई, मैं परमिट। तो धीरे धीरे एजेंट थ्रू कहीं से ऐसे बाहर से खबर आई, मैंने किसी को नहीं बताया था। और जब भी पता चला तो उन्होंने बोला हम लोग को कुछ तो पता चला है, ये तू क्या कर रही है? मैंने बोला चुप बैठो, मुझे नहीं बोलना है, जब ये होगा तभी मैं बोल सीधा शट अप, चुप बैठो, मुझे जो करना मैं कर रही हूँ। वेरी नाइस। और उनको पता है कि ये जो बोलेगी वो करके रहेगी, जिद्दी है। तो सब लोग ने, मुझे ऑटो भी आ गई थी तो मुझे, तू अपने पैसे वेस्ट कर रही है, तू बिना मतलब का और कर्जे में जा रही है।
तू नहीं कर पाएगी, बहुत लोगों ने ऐसे बोला था मुझे। और जब भी मेरी ऑटो आ गई तो मैं डरी हुई थी लोगों के, क्योंकि मैं हमेशा कुछ भी करने जाती हूँ ना तो उसका उल्टा होता है। हाँ, तो मुझे डर भी था ठीक कि है। मैं क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन जो कदम उठाया था उसके ऊपर चलना है। तो सोनल, आप जब रिक्शा बुक करने गए, ठीक है, या आप रिक्शा लेने गए, आई एम श्योर मैं भी बॉम्बे से हूँ और काफ़ी सारे फीमेल रिक्शा ऑटो वाले को तो नहीं देखा है मैंने। हाँ। वो कैसे एक्सपीरियंस था टू गो एंड यू नो टू गेट योर ओन रिक्शा? वो कैसी फीलिंग थी, कैसा रिएक्शन मिला आपको? मैं डर रही थी कि ऑटो लेने जाना है, अगर ऑटो आ गई तो मैं चला पाऊंगी कि नहीं, मैं उसका लोन भर पाऊंगी कि नहीं, ये डर तो था। लेकिन जब भी लेने जाने वाले थे तो मुझे एजेंट ने बताया था 2 दिन पहले कि अरे मैम आपको तो पिंक ऑटो ही आई है, जबकि मैंने उनको पहले से बोला था कि मुझे अलग कलर नहीं चाहिए, मुझे सबके सामने अलग नहीं दिखना है, मुझे ब्लैक ऑटो चाहिए, ब्लैक ऑटो चाहिए जी। तो तभी उन्होंने नहीं बताया था कि लेडीज़ के नाम पे परमिट रहेगा तो हाँ। आपको पिंक ऑटो मिलेगा। हाँ। वो 2 दिन पहले जब भी हम थाना जाने वाले थे जी। भिवंडी, तो तभी मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मैं इतनी नर्वस थी कि मेरी ऑटो कैसे आएगी, लोग बैठेंगे कि नहीं। हाँ। और ये प्रॉब्लम आया था जब भी मैं फर्स्ट डे ऑटो पे गई थी। हाँ। मैंने कुछ घंटे ही चलाई थी, लेकिन 60 रुपीज़ में लेके आई थी और मैंने अपने बच्चे को पकड़ के मैंने बहुत रोया था कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ। तो मेरे पति ने बोला कि टाइम लगेगा करेक्ट, इट टेक्स कि तुरंत नहीं हो। मैंने बोला नहीं, लोग मेरे ऑटो में बैठे नहीं रही है, मैं सामने से पूछ भी नहीं सकती हूँ, मैं कैसे पूछूँ। हाँ। तो नहीं, मैं 60 रुपीज़ लेके आई हूँ, मैं कैसे घर चलाऊंगी, मैं कैसे ऑटो का लोन भरूंगी। बहुत बहुत नर्वस थी मैं। और ये आप डे 1 पे बोल रहे हो? हाँ। ओके। बहुत नर्वस थी और मेरा बच्चा भी बहुत डर गया था। और हाँ, एक बात, ऑटो आने से पहले मैंने लाइसेंस बनवाने से पहले मैंने अपने मम्मी या सास से नहीं पूछा था, मैंने अपने बच्चे से पूछा था कि बेटा अगर मैं ऑटो चलाऊंगी और तेरे स्कूल में तुझे कोई पूछेगा कि अरे तेरी मम्मी तो ऑटो चला रही, तो ऑटो ड्राइवर का बेटा है, तो उसने मुझे पकड़ के हक किया था और बोला था कि मम्मा आप मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए ये कर रहे हो ना। हम दोनों बहुत 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 रोए थे। तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे और किसी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ज़रूरत और नहीं है आपको नहीं है सोचने की। कि मेरा बच्चा समझ रहा है कि मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ। तो बस मैंने बोला अगर तुझे कोई चिढ़ाएगा भी तो मैं उनको आंसर दूंगा मम्मा। बिग डील। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं जब भी फर्स्ट टाइम उसके स्कूल के सामने ऑटो लेके गई तो मुझे डर सा लग रहा था। हाँ। लेकिन मेरे बच्चे ने अंदर से मुझे हाई किया, मम्मी हाय, तो मैं सब भूल गई और मैं बहुत खुश हो गई। और उसने उससे टीचर को बोला कि मेरी मम्मी आ गई मुझे लेने के लिए। हाँ। मतलब उसके दिल में शर्म नहीं थी कि मम्मी ऑटो लेके गेट के सामने खड़ी है। आपको तो कॉन्फिडेंस, हाँ, confidence तो मिला। उसको भी, मुझे भी अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। ये मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे सामने ऐसा बोल तो नहीं जी। रहा है, लेकिन नहीं, उसने स्कूल के अंदर से मुझे हाई किया था कि मेरी मम्मी ऑटो लेके आई है मुझे लेने के लिए। और उसके सारे फ्रेंड्स गेट के पास आ गए, अरे अनई की मम्मी, अनई की मम्मी। पहली बार मेरे बच्चे के नाम के मुझे किसी ने पहचाना। तो मुझे अच्छा लगा। नो नहीं सोनल, दिस इज इन फैक्ट वेरी गुड। आपने काफ़ी एक एग्जाम्पल सेट किया है टू ऑल दी वुमेन। आई एम श्योर कि इन बॉम्बे हमें और जो है फीमेल ऑटो वाली देखने का मौका मिले, बट एवरीवन, सबकी एक कहानी होती है एंड ये इमोशंस ये जो हमें चला के रखते हैं, राइट, दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, तो सोनल मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि फीमेल ऑटो वाली देखने नहीं मिलती, ठीक है, ऐसे पैसेंजर आपके जब रिक्शे में बैठते हैं तो आपसे सवाल तो पूछे जाते होंगे, आप क्या करते हो, कब से चला रहे हो, ऐसे कोई सवाल जो लोग आपसे पूछते हो? लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि ये क्या है, मेरी ऑटो को देखते हैं, मुझे देखते हैं, तो मैं आराम से उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ कि क्या हुआ अंकल, क्या हुआ सर, क्या हुआ मैडम। लोगों को ऐसे लगता होगा कि क्या है, सामने से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके लिए बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी ऑटो की पहचान लोगों के सामने लाना पसंद करती हूँ कि लोगों को पता चले कि ये क्या है। वो आपस में खुसफुस करते रहते हैं कि अरे ये क्या है, लेडी ड्राइवर, ये सर ये लेडी ऑटो ड्राइवर है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन इसका कलर ऐसे है,
मैं पूरी इन्फॉर्मेशन उनको सिग्नल पे 2 मिनट में दे देती हूँ, फटाफट बोल के। जी। तो जितने लोग जानेंगे, और वो सलमान खान की मूवी में एक डायलॉग बोला था कि जय हो, कि आप 4 लोगों की मदद करो। तो मैं मेरे कस्टमर से कहती हूँ, पैसेंजर से कहती हूँ कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ सर, आप और 4 लोगों को बताओ, मेरी मदद करो कि ये ऑटो है पार्ला में, और इसमें जेंट्स भी बैठ सकते हैं, लेडीज़ भी बैठ सकती है। ऐसा नहीं है लेडी ड्राइवर है तो लेडीज़ ही बैठ सकती है। तो उन लोग भी खुशी खुशी से कहते हैं कि पक्का मैं सबको बताऊंगा। लेडीज़ों ने काफ़ी मुझे बोला है कि मैम आप सेल्फी दोगे क्या, मैं आपके कोई पीछे बैठ के वीडियो कॉल करता है अपने घर वालों को कि देखो कौन। मुझे तभी पता चल जाता है, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ। फिर मैं हंसती हूँ तो वो समझ जाते हैं कि मुझे पता है। मैं सामने से बोलती हूँ आपको फ़ोटो लेनी है तो आप लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सलमान खान हूँ। वेरी गुड। कि मेरे साथ सब लोग ने बोला था कि मैं ट्विटर पे ये करूँगी, मैं व्हाट्सएप पे डालूँगी, मैं अपने ग्रुप पे डालूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 दिन पहले स्पिनिंग में एक आंटी आई थी, प्रबोधन स्पिनिंग पर, सुबह कल की बात है, और उन्होंने बोला कि ये आप क्या है, ये ऐसा अपनी कलर क्यों किया है पूरी। उन्होंने अपने साथ फ़ोटो ली, उनके हस्बैंड हमारी फ़ोटो ले रहे थे, और उन्होंने बोला कि मैं डांसर हूँ, ये मेरा डांस का ग्रुप है। उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजा, मेरे फ़ोटो शेयर किए। बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे काम को अच्छा समझ रहे हैं। ऐसे भी है जो अपनी सोच पीछे ही रख के आगे नहीं आना चाह रहे, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उनको पूरी मेरे तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ। बहुत लोगों ने मेरे सामने नहीं बोला, किसी ने मुझे तो सामने बोल दिया है, किसी ने मुझे सामने से नहीं बोला है। हाँ। अपने मेरे फैमिली या मेरे नेबर से मुझे पता चलता है कि अरे ये मिला था, ये मिली थी, उसने आपके लिए ऐसे पूछा। सब लोग ऐसे बोलते, ये सोनल क्या कर रही है, उसको और कोई काम नहीं आया, ये क्या कर क्या रही है। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं सामने जाके पूछूं ये क्या कर रही है, मतलब क्या मैं मेहनत कर रही हूँ जी, मैं अपने ढंग से। ये काम मतलब क्या काम, मतलब लेडीज झाड़ू पोछा करे तो ही वो काम होता है, और कोई काम नहीं वो कर सकती है। अगर घर में बैठी है तो इतनी पढ़ी लिखी है और ये घर में क्यों बैठी है। हमेशा ऑटो ड्राइवर भी मुझे पूछे, मैं कितने पढ़े हो, मैं ऑटो चला रही हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, इसमें क्या है, ये कनेक्शन क्या है। वो मुझे नहीं समझ में आता है कि कम पढ़ी लिखी है तो ही ये काम कर सकती है। हाँ, मैं कम पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है। फिर होनी भी क्यों चाहिए। था ऐसा कुछ जो पापा हम लोग के लिए नहीं कर पाए, तो सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे काम से बहुत खुश हूँ और लोगों ने मुझे मेरी बहुत तारीफ़ की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैम आए थे, तो उनके ड्राइवर ने मुझे बताया कि मैडम आप तो इटली में भी फेमस हो गए। अच्छा। कि आपका फ़ोटो तो इटली तक पहुंच गया। वो मैडम इटली के थे और यहाँ प्रबोधन में वो उनकी बेटी की क्लास के लिए कुछ आए थे, तो बोल रहे उन्होंने तो आपका फ़ोटो वहाँ तक पहुँचा दिया। वाह। तो मैंने बोला क्या बात है, तो मैंने बोला आप मजाक करो, तो बोल रहे नहीं सच्ची, वो मैडम यहाँ की नहीं है, वो साल भर में कभी आती है, लेकिन अपनी बेटी का क्लास मिस नहीं होने देती है, तो वहाँ भी कंटिन्यू रखती है, यहाँ भी कंटिन्यू रखती है। ओके। तो वो मुझे जान के अच्छा लगा। एक बार एक मैडम बीचों बीच रास्ते में चली गए और बोला कि मैडम मुझे आपका, वो शायद इटली वाले ही थे, उन्होंने पूरी ट्रैफिक रुका दी थी और मेरा फ़ोटो लिया था। सारे ऑटो वाले खड़े रह के मुझे देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि लोग मुझे मेरी फ़ोटो ले रहे हैं, कोई छुपके से वीडियो ले रहा है। अच्छा लगता है, मुझे रोकना नहीं है उनको। बिल्कुल। तो इनफैक्ट सोनल, अब जब मैं आपके साथ इंटरव्यू ले रही हूँ तो काफ़ी लोग आते जाते रुक रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, बातें हो रही हैं। सो यस, डेफिनेटली आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, ये आप समझ के ही चलिएगा। तो सोनल, बैठ के बहुत बातें हो गई, आपके रिक्शे में चल के एक राउंड लेके आते हैं और फिर और बातें हमारी कंटिन्यू करते हैं। चलिए। तो सोनल, आई एम श्योर आप जब रिक्शा चलाती होंगी लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, राइट, कि क्यों रिक्शा चला रही हो, कब से रिक्शा चला रही हो। ऐसे कुछ सवाल जो आपको याद रह गए हों कि पूछे गए थे मुझसे। हाँ, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैम आपका ऑटो का कलर क्यों अलग है, आपने क्यों ये अलग कलर किया है या आपने कलर चूज़ किया है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेडीज़ के नाम पे अगर परमिट है
तो आपको यही कलर मिलेगा। तो लोगों ने बोला कि लेडीज़ ड्राइवर है इसके लिए ये कलर मिला है। मैंने बोला नहीं, लेडीज़ दोनों ऑटो चला सकती है, डिपेंड कि परमिट किसके नाम पे है। अगर लेडीज़ के नाम पे परमिट है, मुझे भी पता नहीं था, अगर मैं मेरे हस्बैंड के नाम पे परमिट बनवाती तो मुझे भी ब्लैक ऑटो मिलता और वो मैं चला सकती हूँ। मैं ऐसे लोगों को बताती हूँ कि परमिट मेरे नाम पे है तो ऑटो रिक्शा पिंक है। ये पिंक नहीं है, ये ऑरेंज है। लोग मैंने बोला हाँ, पेपर वर्क पे तो पिंक कलर ही है, और एजेंट ने भी मुझे बताया था कि मैम आपको पिंक ऑटो मिलने वाला है, लेकिन कंपनी पता नहीं क्यों ऑरेंज कर रही है, पिंक को उन्होंने ऑरेंज किया है। गुजरात ये साइड में है वो पिंक ऑटो है, और यहाँ भी ये ऑटो को पिंक ही बोला जाता है। ओके, ऐसे करके बस मैंने ये बोला है उनको। और बहुत लोगों ने बोला है कि मैंने उनसे पूछा था कि अरे मैम मेरी ऑटो खड़ी थी और फिर आप क्यों दूसरी ऑटो रोक रहे थे? हाँ। तो नहीं, आपकी ऑटो पे ना ध्यान नहीं गया, ऐसे लगा कि आपकी ऑटो टेम्पो दिख रही थी। कि लोगों को येलो ब्लैक देखने की आदत पड़ गई है, तो मेरी ऑटो पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लोग जल्दी में रहते हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि मैम आप बैनर लगा दो या ऐसे लिख दो पे बाय मीटर, या तो इसमें हर सवारी बैठ सकती है, ऐसे कुछ। मैंने बोला लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो मीटर, जब भी मीटर नहीं देख रहे तो बोर्ड क्या देखेंगे। और मुझे पता नहीं कि मैं ऐसे लिख पाऊंगी कि नहीं, वो परमिशन है कि नहीं। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अलग कलर है और अलग मुझे लोगों के सामने दिखना है, तो मैं कर रही हूँ। टाइम लग रहा है लेकिन मैं कर रही हूँ। ओके। और एक बार एक अंकल ने पूछा था विले पार्ला स्टेशन पे, मैं ऑटो के लाइन में थी। और वो अंकल आए और मुझे बोला कि मैम आपको परमिशन मिल गई? मैंने बोला हाँ अंकल। तो वापस गए, आए और बोला मैं आपके ऑटो में कभी नहीं बैठूंगा। मैंने बोला क्यों? मुझे लेडीज पे भरोसा नहीं है। और मैं हंस दी और वो भी चले गए। लेकिन मेरे ऑटो में बाद में पैसेंजर बैठे, उनको जाना था हनुमान रोड। तो मैंने बोला ये हंसने वाली बात नहीं थी, ये सारी लेडीज की बात है, तो मुझे उनको जवाब देना है। अगर ये आज मुझे नहीं मिले ना तो मैं घर पे जाके खाना नहीं खाऊंगी। और लकीली वो मुझे मिल गए। और मैंने बोला भैया आप 2 मिनट रुक सकते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला 2 मिनट मुझे किसी से बात करनी है। और मैं उतरी और उनके सामने भागी। मैंने बोला अंकल आप क्या बोले? तो नहीं मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। मैंने बोला मतलब कुछ भी हो, लेडीज मेहनत कर रही है, ये आपसे देखा नहीं जाता, आपका ईगो हर्ट हो रहा है वो बोलो। नहीं मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मैंने बोला आपका मतलब आपके पास रखो, अगर आप ये दुनिया में आए हो ना तो एक लेडीज की बदौलत ही आए हो। आप जेंट्स के इसके ऊपर से नहीं आए हो। 9 महीने जिस कोख में रहे हो वो लेडीज थी। तो वो कुछ बोले नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। और सारे रिक्शा वाले जमा हो गए। तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ और मैं अपना पैसेंजर लेके निकल गई। और वो अंकल मुझे खड़े रह के देखते रह गए। वो सेकंड टाइम भी मुझे मिले थे, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपके ऑटो में नहीं बैठना है। मैंने बोला अरे इससे क्यों? मुझे ध्यान नहीं आया कि एक्चुअली वो थे कौन। फिर मुझे लाइट हुआ कि अरे ये तो अंकल वो ही थे। फिर भी मैं चली गई। फिर मुझे वापस अफसोस हुआ, अरे मैंने उनको कुछ बोला क्यों नहीं, और कुछ वो सुनाना चाहिए था। अभी मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो तीसरी बार मुझे मिले। आई एम श्योर ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आई होप ना मिले। ओके, तो ये तो थी, मेरा सवाल था आपसे कि लोग आपसे कैसे सवाल पूछते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउस आपको कितना सेफ लगता है रोड पे चलाते हुए एज अ फीमेल ऑटो ड्राइवर? लोग जब आपके रिक्शे में बैठते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? मैं जिस दिन जाने वाली थी उस दिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आज निकालूंगी, मैं कल निकालूंगी। फाइनली मुझे चलाना कैसा आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं जब चला रही थी तभी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को मैं पहले तो बिठा के मैं चलाती थी। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे तू गाड़ी ब्रेक ऐसे मार रही है कि पीछे वाले को झटके लग रहे हैं, तो तू वो वैसे मत कर। मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मी हाँ झटके लग रहे हैं। मैंने बोला जो होगा वो देखा जाएगा, बस मुझे आज सुबह ऑटो चलानी है। और मैं यहाँ से बिंदास निकल गई। जेबी नगर से मैं कोल डूंगरी फिश मार्केट तक पहुँच गई। मुझे वहाँ सिग्नल पे जाके 2 जेंट्स ने हाथ दिखाया। फर्स्ट मेरे ऑटो में बैठने वाले वो 2 जेंट्स थे और उन्होंने बोला कि हमें संभाजी नगर विजयनगर तक जाना है। मैं खुश हो गई कि आज का मेरा फर्स्ट भाड़ा है। और वो मेरे पैसेंजर थे। 21 रुपया मुझे मिला था, लेकिन मैंने उनको 5 रुपीज़ वाली
कैडबरी दी थी कि आप मेरे फर्स्ट कस्टमर हो। ओके। तो उन्होंने भी खुश होके थैंक यू बोल के लिया था। हाँ। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लेडीज भी बैठने डरती है मेरे ऑटो में। मेरा नंबर था, मैं प्रबोधन स्विमिंग पूल के यहाँ ऑटो स्टैंड पे मेरा ऑटो रुकाती हूँ, तो वहाँ 3 लेडीज़ जाके पीछे वाली ऑटो में बैठ गए। पीछे वाले ऑटो वाले अंकल ने बताया कि मैम का नंबर है, आप उनकी रिक्शा में बैठो। तो उन्होंने बाहर से ऑटो ले लिया। हाँ। लेकिन मेरे पास नहीं आए, तो मैंने बोला क्या हुआ अंकल, आप लेके जाओ। तो बोला उसको आपके ऑटो में नहीं आना है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप लेके जाओ। अगर लेडीज़ ही लेडीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर रही तो मुझे नहीं लेके जाना है। मैंने उनके सामने बोल दिया था और वो अंकल उनके सामने, और लकीली मुझे भी विलेपार्ला वेस्ट का ही भाड़ा मिला और मैं उनके पीछे से आगे चली गई और वो अंकल ने बताया कि देखो वो लेडी मेरे से अच्छा चला रही है। बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि लोग पीछे बैठ के मुझे सवाल पूछते हैं कि मैम आप कितने सालों से चला रहे हो। हाँ। तभी मैंने बोला था कि नहीं मैं 5 महीने से चला रही हूँ, मैं 6 महीने से चला रही हूँ। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि मेरे ऑटो में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही बैठे थे। हाँ। उन्होंने काफ़ी साल पहले चलाया था, अभी छोड़ दिया है। टूरिस्ट ड्राइवर थे जो 4 व्हीलर चलाते, कि मैम आप बहुत अच्छा चला रहे हो, आप गियर डालते हो तो बड़ी स्मूथली डालते हो, गियर डालने की आवाज़ नहीं आती है। और जब भी मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही मेरे जो सीनियर है, जैसे बोल सकते हैं कि सीनियर है, कि वो मुझे वॉच कर रहे थे कि देख रहे और वो मेरी तारीफ़ कर रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार 4 व्हीलर जो एयरपोर्ट पे ड्राइवर था, उनकी कार की चाबी कार में रह गई थी और हाँ। उनको कहीं जाना था, तो वो मेरी ऑटो में आए थे। फिर पैसे देने के टाइम पे बोले कि अरे मैम आप तो बहुत अच्छा चला लेते हो, कितने सालों से चला रहे हो। हाँ। मैंने बोला नहीं सर 5 महीने हुए, 6 महीने। तो उनको बोले कुछ भी बोल रहे हो सच्ची है। मैंने बोला हाँ मैं अब भी चालू करूँ। मैंने बहुत अच्छा चलाते हो आप, मैं तो बहुत जल्दी सीख लिया। हाँ सीख लिया। या तो आप ऐसे लगता नहीं है कि नहीं चला रही हो, आप ज़्यादा बोल सकते हैं ना। Confident, हाँ। तो वो है। तो मैं बोला अच्छा सच्ची में। तो बोला हाँ आप रोड भी अच्छा संभाल लेते हो, अच्छे से चला लेते हो। तो बस मैं भी इतना ही सोचती हूँ कि जो पीछे बैठे हैं उनको मैं सेफली पहुँचाऊँ। जी। और वो अब मेरी ऑटो में से काफ़ी लेडीज़ भी डरती है मेरे ऑटो में बैठने के लिए कि पता नहीं लेडीज़ है कैसे चलाएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने मेरे पहले बच्चों को मेरे साथ बिठवाया है, उनको लेके मैं घूमी हूँ, फिर मैंने पब्लिक को बिठाया है। तो प्लीज़ मेरे पे भरोसा करो और मेरे ऑटो में आराम से बैठो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बढ़िया। तो सोनल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं, आपका रिक्शा है, ये आपका प्रोडक्ट है, लोग इसे यूज़ करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, करेक्ट। एक कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट से कि आपके पैसेंजर जब आपके रिक्शे में बैठे उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, लेट्स से 5 स्टार एक्सपीरियंस हो, उसको करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ऐसे तो मैं गाड़ी संभाल के ही चलाती हूँ। लोग पीछे बैठे हैं तो वो आराम से बैठे। आगे अगर रास्ते पे खड्डा है या कुछ है तो मैं स्लोली स्मूथली गाड़ी चलाने की कोशिश करती हूँ। और इतने महीनों में सबने मेरी तारीफ ही की है। बस एक बंदे ने बोला था कि क्या मैडम चला रही हो, जरा ढंग से चलाओ। क्योंकि अचानक से ही गाड़ी सामने आ गई थी और मैंने बहुत जोरों से ब्रेक लगाया था, तो उनको हाथ में थोड़ा सा लग गया था। तो मैंने उनको सॉरी बोला था, लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। आगे वाले 4 व्हीलर वाले ने बहुत रॉन्ग टाइम से लिया था, तो मैं थोड़ा नहीं तो दूसरी लेडीज़ लोग बहुत अच्छा फील करती है और वो उतरने के टाइम पे बोलते भी है कि मैडम आप अच्छा चला रहे हो। और जब वो पूछते हैं ना कितने सालों से चलाते हो, तो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। नहीं 5 महीने से चला रही हूँ, नहीं 6 महीने से चला रही हूँ, नहीं 10 महीने से चला रही हूँ। तो वो नहीं मैं इतने महीने क्या बात कर रहे हो इतना। हाँ बस मैं इतने महीने से ही चला रही हूँ, मुझे साल भर भी नहीं हुआ है। तो लोग यकीन नहीं करते कि बोले अरे आप अच्छा चला लेते हो। और दूसरा है कि मेरी ऑटो को ज़्यादा करके बच्चों लोग ने पसंद किया है जी। और मैं स्कूल के बच्चे भी ड्रॉप पिकअप का करती हूँ जी। बच्चा अच्छे से मेरे साथ अकेले बैठ पाए अपनी मम्मी को छोड़ के। तो वो मेरे ऊपर भरोसा रखे, मुझे भी अपनी मम्मी की जैसे समझे जी। वो कोशिश में रहती हूँ। तो मैं उनके लिए चॉकलेट्स रखती हूँ। अच्छा। मुझे बच्चों को चॉकलेट देने, उनके साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बड़ा बैठे ना बैठे, बच्चा मेरे खुशी से बैठना चाहिए। और बहुत लोग ऐसे भी है कि ऐसा नहीं है कि
बूढ़े या तो वो लोग ही बैठना नहीं चाहते। काफ़ी अंकल आंटी भी अच्छी से खुशी खुशी बैठे हैं। मुझे किसी ने बोला था कि ज़्यादा करके आपकी गाड़ी में यंगस्टर ही बैठते होंगे ना, तो मैंने बोला नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत लोग भी बैठे हैं और बहुत यंग जो है वो भी बैठने नहीं करते। अगर समझो दो कोई चल के आ रहा है, उसमें से एक ने अगर मुझे पूछा ना कि मैं जू चलोगे, तो दूसरा वाला उसको धक्का मार के खींच के आगे वाली ऑटो में लेके जाएगा। बहुत बार ऐसे हुआ है, तो बुरा लगता था, पहले बुरा बहुत लगता था। तो मैं घर में जाके छोटी छोटी ये बातें रोज अपने हस्बैंड से, बच्चे से बताती थी। तो मेरी बेटी बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे भी बताओ। तो ऐसे कुछ नहीं, अभी मुझे आदत पड़ गई है, कोई बैठे ना बैठे, ये नहीं बैठा है तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई आएगा बैठेगा। करेक्ट। तो जब ये कोई लेडीज नहीं बैठती है और जेंट्स बैठता है तो अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी है सामने से, ऐसे सब नहीं पूछते हैं, लेकिन जब भी कोई जेंट्स बोलता मैम ये लेडीज ऑटो है तो हम लोग बैठ सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि जेंट्स अलाउड है, परमिशन है। मैंने बोला हाँ ऐसे कुछ नहीं है, लेडीज ऑटो नहीं है, लेडीज ड्राइवर है, आप जेंट्स बैठ सकते हो। ऐसा किसी किसी ने ऐसे भी पूछा आपका मीटर ज़्यादा है, मैंने बोला नहीं मीटर भी सेम ओके कि मीटर भी सेम है, ऐसा नहीं है कि लेडीज ड्राइवर है तो मीटर ज़्यादा है, नहीं सेम मीटर है, बस कलर अलग है और सेम ऑटो भी है। ओके बस एक और फीचर मुझे आपके रिक्शे का बहुत पसंद आया, जो ये सेफ्टी डोर है। ये एक्चुअली कंपनी फिटिंग ही है। Okay. इसमें मैंने कुछ नहीं करवाया, ये अभी का न्यू मॉडल है BS6, उसमें डोर दिए हैं क्योंकि लोग बाहर पैर करके शायद बैठते हैं, तो उस वजह से डोर दिए हैं। बहुत लोगों ने अभी के न्यू मॉडल के दरवाजे निकाल दिए हैं, किसी ने दोनों निकाल दिए हैं तो किसी ने एक निकाला है। और मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है मैम आप अपने डोर निकाल दो, खोलने में बंद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, आपका टाइम पास हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं 2 मिनट लगती है, और मैं अभी उनको ये बोल के स्टॉप करवा देती हूँ कि मैं स्कूल के बच्चे लेके जाती हूँ और वो आराम से सेफली बैठे हैं। और मेरी खुद की 2-2.5 साल की बेटी है, अगर मुझे कहीं अकेले को उसको लेके जाना है तो मैं उसको आराम से लेके जाती हूँ, वो डोर पकड़ के बैठ लेती है और स्कूल के बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं। अगर मैं ब्रेक मारती हूँ या ऐसे कुछ भी इमरजेंसी में मुझे करना है तो कम से कम बच्चा रिक्शे में रहेगा, रिक्शे के बाहर नहीं जाएगा। करेक्ट। तो मुझे नए डोर निकालने हैं, डोर मेरे लिए भी सेफ है। अगर रात को मैं 9-9:30 बजे तक चलाती हूँ, अगर कोई ड्रिंक किया हुआ मुझे नहीं पता चला और वो बैठा है, अगर उसने पीछे से कुछ किया तो मैं ऑटो से बाहर निकल तुरंत सकती हूँ। ड्रिंक किया हुआ आदमी वो खोल के तुरंत बाहर नहीं आएगा, तो मेरी सेफ्टी के लिए भी और बच्चों की सेफ्टी के लिए भी वो अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो सोनल आखिरी में अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को जो ये वीडियो देखेंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि लेडीज़ घर में खाना बनाने के लिए ही होती हैं, बड़े बड़े होटलों में आप अगर देखो तो आदमी खाना बनाते हैं जी। तो अगर वो काम सबसे अच्छा कर सकते हैं तो हम लेडीज़ भी सब काम कर सकती है। मैं ऑटो चला रही हूँ तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। बस अपने आप में हिम्मत होनी चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए और आप बहुत अच्छे से सब कर सकते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ ऑटो लगाऊंगी, मैं ऐसे काम करूँगी, क्या कौन सा स्टैंड पकड़ूंगी। मैं नॉर्मल ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं यहाँ करूँगी वहाँ करूँगी, लेकिन मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया है, मुझे उनका नाम नहीं पता है लेकिन मैं उनको भीमा शंकर बोलती हूँ, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। क्योंकि आज विलेपार्ला स्टेशन पे अगर मैं ऑटो रिक्शा स्टैंड पे खड़ी हूँ तो भीमा शंकर दादा की वजह से, और वहाँ जाने के बाद मालवनकर बाबा, पावसकर बाबा, सावन बाबा और रानी और भी बहुत लोगों के मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन रिक्शा स्टैंड पे खड़े लोगों को मैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, मुझे पसंद नहीं किया है, लेकिन उनसे ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट और पसंद किया है, उनको मैं थैंक्स। अगर किसी का नाम भी भूल रही हूँ तो सॉरी, मुझे नाम नहीं पता है अभी तक किसी के, तो सबको थैंक्स। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं अपनी छोटी बहन को, मिनल को देना चाहूँगी, क्योंकि उसने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के मुझे 50,000 दिए हैं और उसकी वजह से आज मेरा ऑटो है, मैं आज कमा पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ, तो सिर्फ अपनी बहन की वजह से। वेरी गुड। तो थैंक्स मिनल, उनको हम लोग घर में शॉर्ट पेट नेम
नानू बुलाते हैं क्योंकि वो जी। मेरे से छोटी है। तो थैंक्स उसके लिए भी। मैं अगर और किसी को बोल रही हूँ तो सॉरी, थैंक्स सबको, थैंक्स कि जी। मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच सोनल, आपका ये जो मैसेज था। एक आखिर में आपने ये बात भी मुझसे शेयर की थी कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और वो मुझे पैसे दे देते हैं। हाँ। आपने ये एक बात कही कि पैसों से भी ज़्यादा मुझे एक चीज़ मिलती है। मीटर पैसे सब देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ है कि लोगों को पता चला है कि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो सब लोग ने मुझे ब्लेस यू, आशीर्वाद ऐसे बोल के मुझे एक्स्ट्रा पे किए हैं। उनके लिए थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नर्वस फील करती हूँ, लेकिन मुझे कोई बोलता है कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। मुझे किसी ने 100 दिए हैं, किसी ने 500 दिए हैं, मीटर के ज़्यादा दिए हैं, उनको सबके लिए थैंक यू। मेरे बच्चों के लिए सब लोग ने चॉकलेट्स के लिए पे किए हैं, उनके लिए थैंक। और ऐसे नहीं है मुझे पैसे ही मिल रहे हैं इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, नहीं, पैसे तो आ रहे हैं, वो तो मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ उनके आशीर्वाद, उनका भरोसा मुझे मिल रहा है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये काम मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ और मैं अपने पूरे मन से करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही लोगों के मुझे सपोर्ट मिले, आशीर्वाद मिले, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सोनल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इतना फ्रीली अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रही हैं, और उम्मीद ये करती हूँ, ये होल आइडिया कि मुझे सोनल के साथ ही इंटरव्यू करना था, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटिवेशन बड़े लोगों से या किसी बड़े हादसे की वजह से मिले। मोटिवेशन जो है हमें कहीं पे भी मिल सकता है। एंड सोनल के साथ जब मैं पहली बार रिक्शे में बैठी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी प्राउड दैट ये कुछ भी कर सकती थी, राइट? जैसे पहले ये कुकिंग कर रही थी, या लोगों के घर में बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा मारना है, वो भी एक काम है अपने में, बट शी चोज टू डू दिस which was really very enterprising and very motivating, and I was glad कि हम इसे रिकॉर्ड कर पाए। So सोनल, थैंक यू सो मच मेरे साथ ये इंटरव्यू में आने का। विश यू ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही मिलते रहना और जो है हमें सेफली पहुंचाते रहना एक से दूसरी जगह तक। थैंक यू। ऐसे ही मुझ पे भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच। आपको मैं नाराज नहीं होने दूंगी। अच्छा। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगी जी। आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू दीपा दीदी। थैंक यू। थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी सिस्टर के पति को, किरण पटेल। उसने मेरी बहुत हेल्प की है ऑटो लाने में, ऑटो के नंबर यानी आरटीओ तक जाने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प की है। मैं अपनी मम्मी, मेरी ननंद और मेरी सास को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे को संभालते हैं, इसके लिए मैं इतना टाइम काम कर सकती हूँ। थैंक यू।